हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिस एकेडमी, दिस इज द फाउंडर ऑफ जुडिस। चलिए आज के लीगल टॉक शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपके सजेशंस मांगे गए थे वो पोल में, एंड यू हैव सजेस्टेड दैट डेली legal talk is very fruitful to all of you, so that's a very good thing that you have given your suggestions and will be going as per your suggestions. So we are going to put legal talk every day. Now आज के legal talk शुरू करते हैं। आज के legal talk में पहले legal talk में हम लोग बात करेंगे बेसिकली रथ यात्रा के बारे में। आपको कुछ दिन पहले मैं legal talk में बोला था कि एक ओडिशा के एक ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे कि ये रथ यात्रा इस बार जो 23 जून को होने वाला है पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में, उसको रोकने के लिए। ना सुप्रीम कोर्ट बेसिकली उसके चलते ऑर्डर दिया है कि इस बार रथ यात्रा नहीं होने वाला है। इट्स वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। बट अभी सिचुएशन ऐसे हैं कि आर्टिकल 25 भी आपके ब्रीच हो रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 के हिसाब से आपके यू हैव द फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन, बट दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की बात आ रही है, यहाँ पर कोविड-19 की बात आ रही है, तो इसके चलते इस बार रथ यात्रा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोले हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसके साथ साथ और एक ऑब्जर्वेशन किए हैं, इफ दे आर गोइंग टू अलाउ द रथ यात्रा दिस टाइम, सो लॉर्ड जगन्नाथ विल नॉट फॉरगिव देम because of the situation that we are in due to COVID-19. Now second legal talk में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर CPIM लीडर बृंदा कराट बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किए हैं। केस के इसी सिलसिले में फाइल किए हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुछ दिन पहले राइट हुआ था और उसके चलते बहुत लोगों को डिटेन करके अरेस्ट करके रखे गए हैं। तो बृंदा कराट जी ने ये जानने की कोशिश की है कि जितने लोगों को अरेस्ट करके रखे गए हैं उसके नाम डिस्क्लोज कर दे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्टेटमेंट दिए हैं कि देखिए बृंदा कराट जी, आपके यहाँ पर कोई लोकस स्टैंडर्ड है ही नहीं, क्योंकि आप ना एक्यूज्ड हो, ना विटनेस्ड हो, ना कंप्लेनेंट हो, कोई हो ही नहीं। हम लोगों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है कि आपको नाम डिस्क्लोज करें। बट नॉनदलेस दिल्ली पुलिस हैज गिवन द लिस्ट ऑफ द नेम्स हु आर अरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट। एंड उसके साथ साथ ये भी दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट दिए हैं कि ये ऑनलाइन पब्लिश ना किया जाए, क्योंकि कम्युनल डिसहार्मनी हो सकता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि सिचुएशन खराब हो सकता है। बट कोर्ट ने बोला ऐसा कोई बात नहीं हो सकता कि ऑनलाइन पब्लिश क्यों न किया जाए। नाउ थर्ड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, वन लेडी अप्रोच द उत्तराखंड हाई कोर्ट कि उनके जो पार्टनर को डिटेन करके रखे हैं, पार्टनर के मम्मी और भैया। नाउ आप सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये पार्टनर के मम्मी भैया ही पार्टनर को डिटेन करके रखे। नाउ यहाँ पर बेसिकली टू लेडीज दे वर इन सेम सेक्स रिलेशनशिप फॉर सो मेनी ईयर्स, बट उनके पार्टनर के जो फैमिली थे वो लोग मान नहीं रहे थे। तो दैट्स वाई ये पिटीशन में ये बोला गया है कि दैट फैमिली इज ट्राइंग टू डिटेन, तो उसके चलते हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल किया गया था। बट यहाँ पर जिसके बारे में ये पिटीशन फाइल किया गया था वही स्टेटमेंट दिए हैं कि उनको डिटेन करके नहीं रखा गया है, शी इज़ नॉट रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो कोर्ट ने बोला है कि डेटेन्यू इज बेसिकली सेइंग कि शी इज़ नॉट कन्फाइंड, तो यहाँ पर पिटीशन की बात ही नहीं आ रही है। और इसके साथ ये भी और एक ऑब्जर्वेशन किया है कोर्ट के, देखिए सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट इलीगल एनी मोर, दैट्स एब्सोल्युटली वैलिड इन द आई ऑफ लॉ। फोर्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न घाट को लेके। वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्चफुल एरियाज इन इंडिया, और इसके चलते बेसिकली एक पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि वेस्टर्न घाट के जो प्रोटेक्शन है वो पैचेस में प्रोटेक्शन किए जा रहा है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि 72,000 स्क्वायर किलोमीटर वो उसके कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, उसको एक्सक्लूड करके रखा गया है। और वो एक्सक्लूड करके रखने के बाद क्या हुआ है कि उस जगह से माइनिंग चल रही है, उस जगह में डिफोरेस्टेशन हो रही है, उस जगह में इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, तो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के जिस रिकमेंडेशन से बेसिकली ये पैचेस प्रोटेक्शन चल रहा था वो गवर्नमेंट हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशन थे। बट अभी उस पिटीशन में ये बोला गया कि वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन माना जाए, जो बेसिकली वेस्टर्न घाट को एज ए होल ट्रीट करके प्रोटेक्शन दे, सो दैट के पर्टिकुलर कोई एरिया को एक्सक्लूड ना किया जाए प्रोटेक्शन देने के टाइम, तो ऐसे सिचुएशन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द डायरेक्शन टू द सेंटर रिगार्डिंग दैट। फिफ्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे स्क्रॉल के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा के अगेंस्ट में सेक्शन 269, सेक्शन 501 अंडर आईपीसी और
सेक्शन 3 ऑफ SC/ST एक्ट के अंदर FIR फाइल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कुछ दिन पहले स्क्रॉल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल बेसिकली रिलेटेड टू PM मोदीज विलेज के वहाँ के लोग भूखे सो रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 और उसके कोई ख्याल नहीं रखे जा रहे हैं। नाउ इसके बाद बहुत सारी इंटरव्यू भी लिया गया था, जो लोग एक्चुअली दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल और पॉवर्टी जो फेस कर रहे थे, उन लोगों के इंटरव्यू लिए गए थे। आर्टिकल पब्लिश होने के कुछ दिन बाद बेसिकली वन ऑफ द इंटरव्यूई, उसके नाम थे माला देवी, शी अप्रोच द पुलिस स्टेशन एंड वो पुलिस स्टेशन अप्रोच करने के बाद ये बोली है कि मिस सुप्रिया हैज़ मिसकोटेड मी इन द आर्टिकल। मैं जो बोली थी उसको नहीं लिख के कोई दूसरा चीज़ लिखा गया है आर्टिकल में। एक्चुअली शी हैज़ मॉक्ड आवर प्रॉपर्टी। नाउ इसके चलते देखते आगे क्या हो रहा है, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लेट यू नो रिगार्डिंग दिस इन द फर्दर लीगल टॉक। नाउ 6th लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे रेंट डीड को लेके। नाउ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक रिसेंट केस में बेसिकली ये बोले हैं कि रेंट डीड में अगर कोई डेट या ड्यूरेशन फिक्स ना हो कि कितने दिन का ये रेंट डीड है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि ये रेंट डीड का एक्चुअल नेचर क्या है, कितने दिन का ड्यूरेशन है। यहाँ पर रेंट डीड में बेसिकली दो ही चीज़ बोला गया था कि मंथली 5 तारीख के अंदर आपको रेंट देना है और हर साल इसका रेंट 10% करके इंक्रीज होगा। यही दो चीज़ बेसिकली बोला गया था रेंट डीड में। ना रेंट डीड किस चीज़ के लिए हुआ था? यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड थे, एक शॉपकीपर को लैंड दिया था टू रन हिज बिजनेस। ना सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इसके चलते ये बोले कि क्यूमुलेटिवली रीड आउट करके ये डिसीजन दिए हैं। दो चीज़ सुप्रीम कोर्ट देखे कि ये मंथली बेसिकली बोला गया था, क्योंकि हर महीने 5 तारीख के अंदर अगर रेंट नहीं दिया जा रहा है तो टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ एक ये भी बात है कि हर साल 10% करके रेंट इंक्रीज़ होगा। नाउ अगर रेंट रहता है तो हर साल इंक्रीज़ होगा। महीने के 5 तारीख के अंदर अगर आप कोई पेमेंट नहीं दे पा रहे हो तो आपको एविक्ट कर दिया जाएगा 1 महीने के नोटिस देने के बाद। ना यहाँ पर वही किया गया है। ना नेक्स्ट लीगल टॉक में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कि फैमिली कोर्ट के पास जुडिडिक्शन है या नहीं एप्लीकेशन एंटरटेन करने के लिए, जो बेसिकली अंडर सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट फाइल किया जाएगा। ना यहाँ पर डिवीजन बेंच था, बट 1:1 जजमेंट रेशियो के चलते ये फर्दर लार्जर बेंच को रेफर किया जा रहा है ये जजमेंट। ना बेसिकली यहाँ पर 2 जज, जस्टिस भानुमति और जस्टिस इंदिरा बनर्जी दोनों थे। जो इशू था कि फैमिली कोर्ट के पास जुडिशन है या नहीं, जस्टिस भानुमति बोले फैमिली कोर्ट के पास कोई जुडिशन नहीं है इस केस को और एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि फैमिली कोर्ट के अंडर सेक्शन 7 ये ओनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही ये इसका जुडिशन है टू एंटरटेन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट। वहां पर उसके ऑपोजिंग व्यू में जैसे इंदिरा बनर्जी बोले नहीं, फैमिली कोर्ट तो बनाया इसलिए गया था कि सो दैट कि मैरिज अफेयर्स और फैमिली मैटर्स बहुत जल्दी हम लोग डिसाइड कर पाए। और इसके साथ साथ 1986 मुस्लिम वुमेन एक्ट में भी कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कोई फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर मेंटेनेंस एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि मुस्लिम वुमेन अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट भी आके इसके एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। बट अभी सिचुएशन जैसे डिवीजन बेंच में स्प्लिट जजमेंट आए हैं तो इट वुड बी रेफर टू लार्जर बेंच। सो डेफिनेटली new larger bench is going to see this matter and give the judgment regarding that, and will definitely let you know regarding the judgment. And next legal talk में हम लोग बात करेंगे, कुछ दिन पहले लीगल टॉक में एडवोकेट इंश्योरेंस को लेकर बात किया था और दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था कि एडवोकेट को इंश्योरेंस मिलना चाहिए। और जो एडवोकेट वेरीफाइड एडवोकेट है अंडर द CM एडवोकेट वेलफेयर ग्रुप, तो उन लोगों को इंश्योरेंस 5 लाख का मेडिक्लेम और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिले। अब यहाँ पर इसके चलते दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि ये टेंडर इनवाइट किया जाए और ये जो इंश्योरेंस है वो बेसिकली एडवोकेट को दिया जाए। और अभी इसके साथ साथ ये भी डायरेक्ट किया गया है कि जितना जल्दी हो सके ये एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट के साइड से, उतना बेहतर होगा।
So these are the legal talk that we have for today. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe our channel, because we come up with legal talk every day. And also for CLAT PG and UGC law courses, kindly check out the link below. All the description are given there. Kindly thank you. See you soon tomorrow.